यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्हि व क़ातल। अल्लाह कहते हैं जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान ले आए और जो बाद में ईमान लाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम जब कमजोर था ना, उस वक्त जिन लोगों ने इस्लाम का साथ दिया वो पहल कर गए, और जिन्होंने बाद में जब इस्लाम तरक्की पे जा रहा है, सवाब उनका भी है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, लेकिन दर्जे में दोनों बराबर नहीं हो सकते। इससे पता चलता है मेरे भाई, जो भी शरीयत पे चलने में पहल करेगा और जो बाद में आएगा, जाएंगे दोनों जन्नत में, लेकिन दोनों को एक जैसी जन्नत नहीं मिलेगी। एक दफा हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो अरब के सरदार थे ना, ये भी थे, और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये गुलाम थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौर था, दौर खिलाफत। ये दोनों आए हजरत उमर से मुलाकात के लिए। तो जो भी गार्ड वार्ड होता है या जो पहरेदार होता है, वो गया, हजरत उमर को बताया कि बिलाल हबशी भी हैं और अबू सुफियान जो अरब के कुरैशी हाशमी सरदार वो भी हैं। तो हजरत उमर ने हजरत बिलाल को पहले एंट्री दी आने की। हजरत अबू सुफियान को गुस्सा आया कि ये कैसा दौर आ गया है कि गुलामों को सरदारों पे तरजीह दी जा रही है, हम तो सरदार हैं। तो एक और सहाबी थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं, उन्होंने हजरत अबू सुफियान से कहा कि अबू सुफियान, जब इस्लाम कमजोर था तो बिलाल ने पहल की, हम लोग मुखालफत कर रहे थे, इनको गर्म लेतों पे लिटाया जाता, इनके सीने पे पत्थर रखे जाते, ये फिर भी अहद अहद का नारा लगाते, और ये कमजोर थे और हम इनकी मुखालफत में लगे हुए थे। फिर जब अल्लाह ने इस्लाम को तरक्की दी, मक्का फतह हुआ, फुतूहात के दरवाजे खुले, फिर हम इस्लाम लेकर आए हैं। तो कहते हैं अबू सुफियान, अब इसकी फिक्र छोड़ दो कि दुनिया में बिलाल को तुम पे तरजीह दी जा रही है। मैं उनके अल्फाज अपने अल्फाज में नकल कर रहा हूं। अब ये देखो आखिरत में क्या होगा, इसलिए अब जो हमसे नुकसान हुआ है ना, जो हम देर से इस्लाम लाए हैं, अब उसकी तलाफी करो। और वो तलाफी कैसे होगी, अब निकल जाओ बॉर्डर पे, मैदान जंग में, जिहाद में। अब इस्लाम को आज भी खून की जरूरत है, आज भी इस्लाम को जान की जरूरत है। अब हम देर से ईमान लाए हैं, उसकी तलाफी कैसे होगी। अब हमारा टाइम मदीना शहर में नहीं बल्कि कहां गुजरेगा, बॉर्डर पे गुजरेगा। तभी हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इसके बाद कहां गुजरा, जंग में। हजरत अबू सुफियान में माज अल्लाह अगर मुनाफकत होती तो ये सिंध को गुस्सा हो जाते ना, जाओ मुझे आ रहे हो नसीहतें करने के लिए, मैं सरदार हूं, मुझे पहल दी जाए, हजरत उमर से लड़ पड़ते। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई वाकई ये बात क्या कर रहे हैं, इसका मतलब अब भी तलाफी हो सकती है, लेकिन कैसे, अब आपको ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी हजरत अबू सुफियान फिर जब रूमियों से लड़ाई थी ना, बहुत सख्त लड़ाई थी, अपनी ज़ौजा हजरत हिंदा को भी लेकर गए मैदान जंग में। क्यों लेकर गए, खालिद इब्न वलीद भी लेकर गए। क्यों भाई, इतनी सख्त लड़ाई है कि हमारे कदम उखड़ने का पूरा पूरा अंदेशा है। बहुत सख्त लड़ाई थी ना, दुश्मन तो उस जमाने अक्सर ताकतवर ही होते थे। तो क्या इन लोगों ने स्ट्रेटेजी क्या इख्तियार की है कि सहाबा अपनी बीवियों को भी ले गए कि अगर हम पीछे भागने लगे ना तो ये हम पे तंज करके अशार पढ़ के हमें गैरत दिलाएंगी, आर दिलाएंगी। औरत जब बुज़दिली के ताने देती है ना तो आदमी क्या होता है, हिल जाता है ना, कि भाई औरत कहती है भाई तुझे अल्लाह ने मुझ पे फजीलती बहादुरी की वजह से दी है। अबे मुझे एक बात बताओ, एक तो आप लोग को समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती, आपकी बीवी भी छिपकली से डर रही है और आप भी उतना ही डर रहे हो। तो बीवी कहेगी भाई मेरी शादी किसी सहेली से हो गई है, शनाख्ती कार्ड में महमूद नाम लिखा हुआ है, असल में इसका नाम था महमूदा। यही होगा ना, अगर हर चीज में डर रहे हो उसी तरीके से, औरत को गुस्सा आएगा ना, क्या भाई, जैसे मैंने बताया था ना, अमेरिका का गुलकार था, वो हर वक्त लड़कियां उस पर बड़ा मरती थी, बड़ा हैंडसम स्मार्ट के शादी करेंगी। जब शादी हो गई ना तो उसकी बीवी ने 6 महीने में तलाक ले ली उससे। तो उससे पूछा गया कि भाई इतना हैंडसम स्मार्ट आदमी, लड़कियां इस पे मरती हैं, तुम इतनी खुशकिस्मत कि तुमने इसको शौहर बनाया, इसने तुम्हें सेलेक्ट किया। उसने कहा मुझे जितने घंटे, वो क्या होता है ड्रेसिंग टेबल पे तैयार होने में लगते हैं ना, इस कमबख्त को भी उतने ही घंटे लगते। ये भी वहीं लगा रहता है लिपस्टिक पाउडर में और यूं लगे। तो औरतों पे तो ये बातें सूट करती हैं, आदमी पे थोड़ी सूट करती हैं। भाई लगा थोड़ा सा झाड़ू फेर, डेटॉल से नहा ले उस दिन, जिस दिन किसी तकरीब में जाना, थोड़ा सा रेगमाल मल ले, बस खत्म हो गया। वो भी वहीं बैठा होगा अपनी नोक पलकते, अरे मुझे ये जनानापन, जनाना समझते हो, निस्वानियत की बू आती है इस आदमी में। औरत को आदमी ही अच्छा लगता है, समझते हो, पजामा अस्तगफिरुल्लाह, यानी आदमी ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो मैंने किसी से कहा ना, मैं कराची की सिंध हुकूमत जो है, जो कराची के हालात का बेड़ा गर्क किया, उसको कोई गालियां लिख के दो मुझे, दो, मैं 27वीं रात में क्या करूंगा, दुआओं के बजाय बददुआएं करूंगा, तो वो कुछ लिख के दो। कहने मेरे जहन में नहीं, मैंने कहा जो अपने ससुराल को कभी दी हूं आपने, तो फिर मैंने कहा सॉरी यार, बहुत माजरत। बाज़ दफा मुंह में अल्फाज अटका हुआ होता है, वो खुद ही निकल जाता है, पकड़ के वापस लाना पड़ता है। मैंने कहा कोई ससुराल, क्योंकि जब आदमी का ससुराल से फड्डा होता है ना, उस वक्त जो इखलास से वो गालियां देता है और जो उसको वारिद होती हैं गालियां शैतान की तरफ से, वो मौका वो लिख लेनी चाहिए, वो बार बार जहन में नहीं आती, वो लिख के रख लेनी चाहिए, वो भूल जाता है आदमी। तो मुझे तो पड़ी थी जब मैंने दूसरी की थी ना, तो कुछ याद हो गई मुझे इतनी पड़ी थी। खैर, तो क्या कह रहा था यार मैं, बात बार बार
हमारी चेंज होती रहती है। हाँ, हजरत अबू सुफियान ने फिर सारी जिंदगी कहाँ गुजारी? मैदान जंग। तो हजरत हिंदा को भी ले गए। अरब की औरतें बड़ी बहादुर होती थी, तो यही हुआ, कदम उखड़ गए, पीछे आने लगे, तो हजरत हिंदा ने अशार कहना शुरू। वो अशार अब तक किताबों में मौजूद है। उनका खुलासा यही है कि अबू सुफियान, घर में तो मर्द बनते हो, हम मर्द हैं, औरतों पे अपना रोब जमाते हो, आज तुम्हें क्या हो गया? तो हमला बहुत सख्त था। हजरत अबू सुफियान बुज़दिल नहीं थे, हमला बहुत सख्त था। तो और भी इस तरह उन्होंने जब ताने दिए हैं, तो ये लोग दोबारा पलटे और रूमियों को शिकस्त दे दी। वो भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा यार इस जिंदगी से क्या शहादत बेहतर, किस मुंह से कर जाएंगे। पहले औरतें भी ऐसी होती थी। मैं जलालुद्दीन हक्कानी का वाकया सुनाया था ना मैंने एक दफा। जलालुद्दीन हक्कानी ने रूस के दौर के बड़े मुजाहिद थे, खोस्त के बहुत बड़े मुजाहिद थे ये रूस के दौर में। तो इनकी वीडियो सऊदी अरब गई। इनके बेटे, अभी ये जो हक्कानी ये पूरे माशाल्लाह इनके बेटे जवान, बड़े लंबे लंबे बेटे हैं। इनके कुछ बेटे अरबी भी हैं, यानी आधे अरबी हैं वो, ठीक है ना। वो हुआ क्या था, जब इनकी वीडियो सऊदी अरब में गई हैं, तो रॉयल फैमिली की एक शहजादी के रशियन आर्मी के खिलाफ, ये बंदा एक तो इतने बड़े बाल उनके और पट्टे वाले यहाँ तक बाल, बड़ा मर्दाना चेहरा उनका। उसने देखा ना कि यार ये ऐसे रूसी फौजियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा है। रॉयल फैमिली की एक लड़की थी, उसने कहा मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी? बोलो, ऐसा मुजाहिद चाहिए मुझे। अब जाहिर है नाज में पल्ले वाली हमारे यहाँ कोई होती, अब्बा ने रख के लगाना था चमाट, ठीक है। गरीब का बेचारे का दुनिया में कोई पूछने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ अपने इख्तियार से गरीब मत बनो, कोशिश करो पैसा कमाने की। अल्लाह ही की तरफ से है तो फिर एक आजमाइश। तो इस्लाम में उस गुर्बत के फजाइल है जो अल्लाह की तरफ से हो, उस गुर्बत के फजाइल नहीं है जो आपकी हमाकतों से हो, किसी काम का नहीं रहता। तो उसके अब्बा ने पैगाम भेज दिया, उनकी शादी हो गई। वो शहजादी सऊदी अरब से आई है और अफगानिस्तान के पहाड़ों में रही है और बड़ा कामयाब रिश्ता रहा है। आज उनकी औलादे हैं, पोते हैं माशाल्लाह। वहीं अभी मालूम नहीं वो जलालुद्दीन हक्कानी तो दुनिया से चले गए, उनकी अहलिया जिंदा है या नहीं है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे अगर जिंदा है। वो जो अरब से आई थी सऊदी अरब से, और अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत करे। बड़ी कामयाब जिंदगी गुजरी उनकी। देखो पहाड़ों में कहाँ जाके, वरना कोई यार सऊदी अरब के कोई महल्लात में रहने वाली वो पहाड़ों में कहाँ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो रही उनकी जिंदगी। तो अल्लाह ने क्या, वो क्या था, हजरत हिंदा ने जब अशार पढ़े हैं ना, और बाकियों ने भी, तो वो सब क्या हुए हैं, पलटे। वो अशार आज तक अरबी अदब की किताबों में लिखे हुए हैं। तो ये मैं क्यों इतना लंबा वाक्य सुना रहा हूँ भाई? आज अगर देर से तौबा की है ना, तो उसकी तलाफी बोलो हो सकती। जो कमी कोताहियां हुई हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो। हमारे हजरत के दौर में, हमारे हजरत जब जिंदा थे तो एक ऑफिसर थे, 60 साल की उम्र में उन्होंने तौबा की। अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी, लेकिन उनको बड़ा एहसास था कि मेरी 60 साल की जिंदगी गलत गुजरी है। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने इसकी तलाफी, उन्होंने उसमें क्या किया, उस उम्र में बिनोरी टाउन से आलिम बने। वो हालांकि जॉब भी कर रहे थे, ऑफिसर थे, बिनोरी टाउन से प्रॉपर आलिम बने, कुरान हिफ्ज किया। मैं जब भी मदरसे में जाता ना, ऐसे खंबे की तरह नहीं, वो नमाज में खुशबू खुजू में हमें नजर आता। 60 40 50 साल की क़ज़ाए उम्री पूरी कर ली उन्होंने, हर वक्त नमाज में, तिलावत में, और जो भी दीन की खिदमत है वक्फ कर दी अपने आप। हम उन पे रश करते थे भाई, हम इनसे बहुत, हालांकि हम तो 17-18 साल उम्र थी हमारी उस वक्त। तो बाज लोग अल्लाह ऐसी तौबा की तौफीक देते हैं कि वो ऐसा यूटर्न लेते हैं, ऐसा यूटर्न लेते हैं कि वो पिछले जो उनको जख्म पहुंचे हैं ना, वो सारे जख्म मुंदबिल। इन्हीं लोगों के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा है, उलाइकल्लज़ीना युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। बहुत से लोग जब तौबा करते हैं, ऐसी खानदानी तौबा कि अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से तब्दील कर देता है। इसकी एक तफसीर ये है कि इतनी नेकियों की तौफीक देते हैं क्योंकि वो नेकियां की उन्होंने इसलिए कि उन्होंने बुराइयां बहुत की भी होती हैं। अगर वो ना की भी होती तो वो करते ही नहीं इतनी नेकियां। लेकिन ऐसे लोग मार्केट में क्या होते हैं, शॉर्ट। तो आप ये इंतजार ना करें कि हम भी 60 साल में तौबा कर लेंगे, बहुत मुश्किल होता है तौबा की बाद में तौफीक मिलना। तो लगे हाथों भाई, जब मौका मिले, ये इतनी मुकद्दस रात है, आप इस रात में क्या कर लो, तौबा कर लो बुराइयों से। अब हम जल्दी जल्दी बस मैं तर्जुमा करता हूँ चंद आयतों का। तो इस आयत का खुलासा क्या निकला कि जो पहल करेगा वो सबकत ले जाएगा, जो बाद में आएगा वो उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये भी बहुत अहम आयत है। अल्लाह कहते हैं कि क्या ईमान वालों के लिए अभी तक वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के हुक्म से डर जाएं और वो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करने लगे। यानी ये टाइम कब आएगा तुम्हारे लिए? कितनी जिंदगियां गुजर गई, कितने रमजान हमारी जिंदगियों में आए, कितनी नसीहतें हमने सुनी। अल्लाह कहते हैं कब करोगे तौबा? ये मैंने आयत इसलिए पढ़ी है कि इस पर एक बड़ा वाकया है। फुज़ैल इब्ने अयाज रहिमहुल्लाह ताला, हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज जो थे ना, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के दौर के थे। इनको आबिदुल हरमैन कहा जाता है। हरमैन में बहुत इबादत करते थे, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे ये। इनका माजी पता है क्या था? डाकू। डाकू थे, अय्याश थे और
जो प्रोग्राम होते हैं ना लड़कियां नचवाने बचवाने के लिए बैठे होते लोग, पैसे वैसे फेंक रहे होते और म्यूजिकल शो चल रहे, वो ये बहुत पुराना कल्चर है। तो उस जमाने में बांदियां नचवाते थे लोग, तो ये अय्याश किस्म के आदमी थे। तो जाहिर है अभी मुझे पूरा वाकया एज इट इज याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था, तो हो सकता है वाकये की डिटेल बताने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो जाए। तो इनको रोकते होंगे इनके रिश्तेदार, इनके वालिदैन। एक दफा ये कहीं छुप के ना दीवार फलांग के जा रहे थे कहीं कोई बुराई के इरादे से। तो कहते हैं कि दो रिवायतें इसमें मिलती हैं कि दीवार से आवाज आई या उसने उनके पास जो मौसीकी का आला था ना उसको बजाने की कोशिश की। तो बजा रहे हैं तो बजाय मौसीकी के ये आयत कुरान की अनाउंस होना शुरू हो। ये अल्लाह ताला बाज दफा किसी पर रहम करके, कोई ब्लड में कोई अच्छे लोगों का खून होता है या कोई जिंदगी में कभी नेकी की होती है उन्होंने, बाज बुरे लोगों ने भी कभी कभार जिंदगी में कोई ऐसी नेकी कर ली होती है। जैसे हदीस में आता है कि एक सहाबी नबी के पास आए, ईमान पहले काफिर थे, ईमान कबूल किया, मुसलमान हुए, और फिर बताया कि या रसूल अल्लाह, मैंने हालत कुफर में 100 लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाया है अरब में। यानी जब मुझे पता चलता था ना किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई है और कब्रिस्तान में जिंदा मिट्टी के नीचे दफना रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं जाता था और उसके बाप को पैसे देके वो लड़की खरीद लेता था। मैं कहता था भाई तू ये चाहता है ना ये तेरी नजरों से दूर हो जाए तो कत्ल मत कर, मेरे हवाले कर दे, मैं इसको तेरी नजरों से कभी भी तुझे देखना नहीं मिलेगा। तो मालदार थे, तो 100 लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाया है पैसे देके, लेकिन हालत कुफर में। तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरी इस नेकी पर मुझे अजर देगा, क्योंकि कुफर में किसी नेकी पे अजर नहीं मिलता। तो आपने क्या फरमाया, उसी की वजह से अल्लाह ने तुम्हें ईमान की तौफीक दी है। तो बाज काफिर कोई नेक अमल कर लेता है, बाज बुरा आदमी कोई नेक अमल ऐसा कर लेता है कि अल्लाह तो कदरदान है ना, तो अल्लाह उसके साथ कोई ऐसा मामला उस नेकी की वजह से कर लेते हैं कि उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये भी बजा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, तो एकदम अचानक आवाज आई है, ये आयत, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों क्या तुम्हारे लिए अभी तक वक्त नहीं आया, अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, कि अल्लाह ने जो अपनी किताब नाजिल की है जिसमें हक बातें की हैं उनके सामने तुम्हारे दिल झुक जाएं। यानी अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि ये टाइम कब आएगा, क्या सारी जिंदगी इसी रंग रलियों में शराब कबाब में गुजार दोगे। फिर अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, ऊतुल किताब को भी यहूद और नसारा को भी तौरात और इंजील मिली थी, उन्होंने तौरात और इंजील को फोकस नहीं किया, किसमें लग गए, नाइट क्लबों में शराब कबाब में। फिर उनके दिल क्या हो गए, सख्त, इतने सख्त हो गए, अब उन पे तौरात पढ़ के सुनाई जाए उन पे कोई असर नहीं होता, वो एक हिस्ट्री की किताब समझते हैं उसको। तो अल्लाह ने बताया इस आयत में कि देखो एक वक्त तक नसीहत का तुम पे असर होगा, अगर गुनाहों के दलदल में फंसते चले गए ना, दिल इतना सख्त हो जाएगा कि फिर नसीहत की बात असर करना तुम पे खत्म, और जब खत्म तो फिर तौबा का ऑप्शन खत्म। तो क्योंकि इनके दिल में कुछ नरमी थी ना, तो ये नसीहत हो गई कि भाई इतना गुनाहों में आगे ना जाओ कि आज अल्लाह नसीहत कर रहा है, कल वो नसीहत तुम पे असर नहीं होगी। जब इन्होंने देखा ना ये आवाज आई है गैब से, ये आयत, क्योंकि अरबी तो जानते थे, फौरन इन्होंने कहा, कुरान के अल्फाज देखो, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों अभी तक टाइम नहीं आया। इन्होंने फौरन अपना वो बाजा फेंका और कहा, कद आना या रब्बी, ऐ मेरे रब आ गया है वक्त। क्या हो गया है, आ गया, बस ये लास्ट था, आखिरी था। वहीं से यू टर्न लिया इन्होंने, वहीं से क्या किया, वापस पलटे और ये चीखते हुए जा रहे हैं, कद आना या रब्बी। कद, इनको अंदाजा हो गया कि ये जो गैबी आवाज है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई मेरे दिमाग का फॉल्ट नहीं है, ये किसकी तरफ से मुझे तंबी हुई है, अल्लाह की, और ये बार बार नहीं होगी, एक दफा हुई है। और इसमें कितनी सख्त तंबी है कि अगर अभी इस तंबी से तूने रुजू नहीं किया तो बाद में तंबी होगी भी तो तुझ पे असर नहीं होगा। फौरन पलटे, कद आना या रब्बी, ऐ मेरे रब आ गया वक्त। और फिर वही किया जो मैंने अभी बताया, जिंदगी जवानी गुनाहों में, इन्होंने कहा मैं उसकी तलाफी करूंगा। तलाफी कैसे होती है भाई, जितने गुनाह किए हैं इबादत उतनी ही कसरत से। तो हरम में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते थे, सदका तो खैरात करते थे, इतने इबादत गुजार के इनका लक़ब अब फुज़ैल इब्ने अयास के नाम से नहीं, आबिदुल हरमैन के नाम से इनका लक़ब मशहूर हो गया। तो भाई हम सब की ये, मैं जो बातें कर रहा हूँ अपने लिए भी कर रहा हूँ, हर बार अल्लाह मौका नहीं देगा। अगर चलते चले गए ना आगे दलदल में, मैं तभी कहता हूँ यार इस जमाने का सबसे बड़ा फितना बेहयाई है। खुदा की कसम मुझे 4 शादियों पे बयान का शौक नहीं है, लोग समझते हैं पागल हो गया है। मैं आपको ज़िना से रोकने के लिए हलाल की बात करता हूँ, क्योंकि नहीं रुकेगा अगर निकाह की तरफ नहीं आओगे। ये भूख की तरह है, भूख की तरह। आप भूखे को रोटी ना दो और उसे बोलो कि रोटी चोरी करके नहीं खानी है, चंद दिन सबर करेगा उसके बाद चोरी की तरफ जाएगा, क्योंकि भूख खत्म नहीं होती। उसका हल ये कि जहां चोरी से उसको रोकोगे वहां हलाल का इंतजाम भी तो करके दोगे ना उसको, कि भाई ये हलाल तरीके से खा ले, और फिर वो बच जाएगा भूख से। तो मर्द और औरत में अल्लाह ने अट्रैक्शन जो रखी है एक दूसरे की तरफ, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो नेचर से कौन लड़ सकता है? आपको भूख लगती है, नेचुरल है या नहीं है? या आपके बुरे होने की अलामत है भूख लगना? बोलो ना क्या हो गया भाई, आपको भूख लग रही है तो क्या बुरे आदमी हो? हमें तो भूख लग रही होती है तो बयान छोड़ देता हूँ भाई, मेरे से नहीं
नहीं हो रहा, भूख लग रही है, खाना खिलाओ पहले। ये तो नेचुरल है, हमारे नबी को भी भूख लगती थी। एक दफा रात को आप तशरीफ लाए, इतनी सख्त भूख की हालत कि कहीं बैठे हुए थे, वो जगह छोड़कर आ गया। पूछा तो फिर किसी ने बताया कि एक बकरी का दूध रखा हुआ है, वो आपने पिया और सैर हुए। ये तो नेचुरल है। वैसे ही भाई, मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन और लड़की की लड़के की तरफ अट्रैक्शन, ये क्या है? ये बुरा होने की अलामत नहीं है, ये क्या है? नेचुरल है। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम ये नहीं कहता इस ख्वाहिश को कुचल के खत्म कर दो। इस्लाम कहता है ये मैंने रखी इसलिए कि मिले दोनों आपस में। लेकिन एक गधे घोड़ों वाला तरीका है कि गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन करता है, मैरिज का कोई, निकाह का कोई इंतजाम नहीं करता। कुत्ता अपनी फीमेल के साथ रिलेशन तो कायम करता है, कोई मैरिज का रिलेशन उनके दरमियान नहीं होता। ये गधे घोड़ों का तरीका है। और एक इंसानों का, पैगंबरों का तरीका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आदम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, शुएब अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, वो तरीका क्या है? भाई निकाह करो तुम, तो छोड़ दो सोसाइटी की ऐसी की तैसी। तो इसलिए निकाह को प्रोमोट करो, जल्द निकाह को प्रोमोट करो, ज्यादा शादियों को प्रोमोट करो। इससे क्या होगा? अल्लाह को ज़िना से बहुत नफरत है मेरे भाई। इस्लाम में कुफर की सजा रजम नहीं है। कोई काफिर हो जाए ना, तो ये नहीं है कि जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार दो, बल्कि उसको तो मोहलत दी जाती है कि भाई तेरे क्या शुबों को शुभात है, बता क्यों इश्काल किया है तुझे। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना कर लेना तो फिर मोहलत बोलो नहीं। ये नहीं है कि 3 दिन मोहलत दी जाएगी, तौबा कर लेना। गवाहों से साबित हो जाए, जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो इसको। इतना बड़ा जुर्म है। और कवारा करे तो चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो। ये सूरह नूर की आयतें हैं। अल्लाह को ज़िना से थोड़ी नफरत नहीं है, बोलो बहुत ज्यादा नफरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जेल में थे, मिस्र के महल में थे, मुलाजिम थे। बादशाह की बीवी डोरे डाल रही है, दरवाजे बंद करके ज़िना की दावत दे रही है। तो बताओ, ऐसी शदीद मजबूरी में कोई और होता तो शायद अपने लिए कोई गुंजाइश निकाल लेता, लेकिन अल्लाह की नजर में कोई गुंजाइश नहीं है। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कंडीशन में, जबकि कुरान कह रहा है दिल उनका भी माइल था, क्योंकि नौजवान थे वो, शहवत उनमें भी थी, दिल माइल था, इसके बावजूद दरवाजों की तरफ भागे कि किसी तरह मैं अपने आप को बचाऊं। और फिर उस जुलेखा ने धमकी दी कि अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं जेल में डाल दूंगी। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बदनामी का खतरा नहीं है, और रिश्ते का हुसूल भी मुमकिन है अजनबी मुल्क में। तो क्या कह रहे हैं? रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ए अल्लाह, मुझे जेल ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही है। इससे पता चलता है भाई, जिना किसी भी कीमत पे आपके लिए हलाल नहीं है। और जिना में और मुता में अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अब इस तरह की भी कोई न्यूज आ रही है, एक्चुअली जिना से बचने के लिए अगर हम मुता कर लें तो क्या जाए। भाई मुता और जिना क्या है? जिना पे 2 बंदों को गवाह बना दो तो मुता बन जाता है, कोई फर्क नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आपके पास बुराई से बचने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो क्या है? निकाह। और उसमें जो पसंद आ रही है पैगाम भेजो, शादी करो। ऐसी की लिख के लगा दो यहाँ पे, ऐसी की तैसी। क्योंकि ये तमीज से होने वाला काम है नहीं। मैं इसलिए थोड़ी आपको इतने मोटिवेट करूं, मुझे पता है हम भी इसी सोसाइटी में। ये तमीज से नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपकी फुप्पो भी कहेंगी जैसी शादी का सुना वेल डन, अप्पा भी कहेगा वेल डन, अम्मा भी कहेगी, फौरन कान खड़े हो जाएंगे। क्या हो गया? पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? तो आप बोलो हम हैं पागल। तो इसलिए मेरे भाई, अपने आप को बुराई से बचाओ, इससे लड़कियों को भी फायदा होगा, उनको भी, वो भी बुराई से बचेंगे। यूनिवर्सिटियों में देखो ना, यूनिवर्सिटियां कम है और बेहयाई के अड्डे ज्यादा बने हुए हैं। बेहयाई के अड्डे ज्यादा बनी हुई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, सब गधे घोड़े वाला सेटअप है। इंसान मार्केट से क्या हो रहे हैं? शॉर्ट, गधे घोड़े बन रहे हैं। 4 बीवियां रखो, सर उठा के जियो। ऐसी घर में नहीं, बेशक सर उठा सकते, बाहर तो उठाओगे ना। ऐसी की तैसी यार। तो और ये इज्जत आने जाने वाली चीज है। थोड़े दिन बेइज्जती होगी, फिर इज्जत, फिर आपकी अपनी इतनी औलादे होंगी, क्या करना है दूसरों से। और वैसे भी यार, हिदाया फिक़ह की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें गुलाम को ना इस्लाम में 2 शादियों की इजाजत है, गुलाम को 4 की इजाजत नहीं है, क्योंकि गुलाम होता है वो। तो उसकी हिकमत उलमा ने लिखी है, लिअन्न तज़व्वुज बिअरबइ हराइर मिन करामाति बनी आदम, कि गुलाम जो है ना, चूंकि वो गुलाम होता है तो, और इंसान गुलाम बन नहीं सकते, तो वो तो जंग में कैदी होकर गुलाम बना है वो, तो उसमें गोया कि वो इंसान वाला उनसर उसमें पूरे तौर पर नहीं है, जंगी कैदी है ना, वो गुलाम बन गया वो, तो इसलिए उसको सिर्फ 2 की इजाजत है, समझ रहे हो। लेकिन जो आजाद आदमी, वो पूरा चूंकि हर तरह से इंसानों वाले हकाम उस पर जारी हो रहे हैं, तो साहिब हिदाया लिखते हैं, जो फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम गुजरे, कहते हैं कि अल्लाह ने जो मर्द को 4 की इजाजत दी है ना, ये बनी आदम को अल्लाह ने इज्जत दी है। ये सोसाइटी में बेइज्जती कराने के लिए ये हुक्म नहीं दिया कि लोग कहें 2 लेके घूम रहे, 3 लेके, सब बेइज्जतियां करें, ना ना ना। अल्लाह का मकसद क्या था? इंसान को इज्जत देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आज देखो हमारा मुर्गा 4 लेके घूम रहे हैं, वो इज्जतदार है। अब खवातीन बैठी हुई हैं, गुस्सा हो जाती हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं खवातीन ही के लिए ये बात कर रहा हूं। आपकी तो शादी हो गई, बहुत सी बेवा, तलाक याफ्ता कंवारियां घरों में सड़ रही हैं, वो भी तो औरत ही है ना भाई। तो इसलिए जिना ना करो, 4 शादियां भाई आपकी मर्जी है, लेकिन जिना के करीब बोलो मत फटको। जिना से अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत है, और जिना से भी, और जो चीज जिना के करीब लेके जाती है। शराब कबाब आपको कहां लेके जाते हैं? बोलो जिना की तरफ। और लड़कियों से दोस्ती
दोस्तियां, जो जितने नंबर है ना, आज मुकद्दस रात है, डिलीट कर दो सारे, सिर्फ 4 रखो। यानी ऑप्शन के लिए उनको बोलो भाई मैं शादी करना चाहता हूं, अगर एग्री हो तो बस ज्यादा लंबा नहीं चलाना इसको, ठीक है मैं आ रहा हूं पैगाम लेके। एग्री नहीं हो, मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। वो लड़कियां भी घसीटती हैं, चस्के लेती हैं, ठीक है अभी हम गौर करते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग तो होने दो। मलेशिया में क्या होता है, 10-10 साल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद शादी के अगले दिन तलाक हो जाता है। गोरे भी ऐसे ही करते हैं, 50-50 साल में बच्चे, उनकी शादी हो चुकी, बच्चे पहले होते हैं, बच्चे अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं और अगले दिन फिर तलाक हो जाती है उनमें। ये बकवास है भाई। शादी से पहले की जिंदगी में और बाद में जमीन और आसमान का फर्क है। अक्सर ये जो सेटिंगों की शादियां है ना, जिनमें मैं नहीं कह रहा मोहब्बत की शादी मत करो, मोहब्बत की शादी और सेटिंगों की शादियों में फर्क है। जहां अट्रैक्शन है वही करो, लेकिन जब दोस्ती हो गई ना जहां पे, अब गालिब ये कि वहां शादी कामयाब नहीं होगी। आप दोस्ती लगानी ना अपने लड़की से, घंटों घंटों लगे रहते हो फोन पे, अब खतरा है कि शादी के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, उड़ जाएगा। तो दोस्तियों के बाद निकाह अक्सर नाकाम होता है। हाँ मोहब्बत वाला निकाह तो करना चाहिए, वो तो है कि जहां मोहब्बत हो वही निकाह करो। तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो 4 नंबर रख लो और उनको चारों को पैगाम भेज दो। अब आप सेलेक्ट कर लो इनमें कौन सी वाली, इस्तिखारा भी कर लो। तो उसके बाद फिर बोलो भाई मैंने बयान सुना है और मुफ्ती साहब का बयान मैंने सुना है, लेकिन मुफ्ती साहब की बात नहीं, ये बात किसकी है, अल्लाह की बात है। मुफ्ती साहब क्या भाई, मुफ्ती साहब तो अंडा मोड़े में रहने वाला एक आम सा इंसान है, लेकिन बात उसने कुरान की है, अल्लाह की है, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया। तो इस सिलसिले में मैं आपके यहाँ पैगाम भेजना चाहता हूँ। तो मुझे हाँ या ना में 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। क्या चाहिए 3 दिन के अंदर, हाँ या ना, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। कोई और मेरे बारे में पूछना है, तनख्वाह से मुताल्लिक पूछना है, तो डोले वोले तो तुमने फेसबुक की तस्वीरों में देख ली होंगी। आजकल तो कोई तमीज से तस्वीर ही नहीं रखता फेसबुक पे, स्टाइल देखो यूं करके खिंचवाई भी होगी। मैं जब किसी से मांगता हूँ ना, कोई जानने वाला, कोई रिश्ता विश्ते का, यार अपनी तस्वीर दो, टेढ़ी मेरी तस्वीरें भेज रहा होता है। स्टाइलिश थे सब भाई, मैं तो रिश्ते कराता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही कोई करीबी हो भाई, तू तमीज से खड़ा हो जा, सीधा भेज दे तस्वीरें। वो भेजेगा साहिल समंदर की, यूं करके घूम रहा है ना, आधा यहाँ है आधा वही इब्तिदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। शायर कहता है लगता है मेरे महबूब की ये आंख गायब है, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। जैसे महबूब, औरतें भी इसी तरह कर रही होती है ना, साइड पोज हो रहा है और ये मर्द भी ऐसे ही कर रहे हैं। भाई पूरा अपने आप को मुंह दिखा दे तू सामने से कैसा है, तो नई स्टाइल। तो आपने क्या करना है, उन चारों को जो कंवारे हैं वो चारों को क्या करें, बोल दें भाई ये 4 सिलेक्टेड है, बाकी तो बगैर बताए ब्लॉक कर दें। थोड़ी जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं शादी हो सकती, ब्लॉक मारो यार उसको। और 4 जो है उनमें से आप उनको पैगाम भेज दें और बोल दें कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है ना। तो आए ईरान तुरान करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे बारे में तुम्हें मालूमात चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मालूमात दे दें उसको, हाँ हो जाए, चलो भाई अब निकाह होगा। डायरेक्ट क्या होगा, मंगनी मंगनी नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, निकाह होगा। चलो जी कोर्ट में चलते हैं या मस्जिद में मौलवी साहब के पास चलते हैं, जहां भी आपकी मर्जी हो भाई, जाके निकाह करो और रुखसती करके मार्केट से उसको शार्ट करो, ठीक है ना। ऐसी की फिल्मों में देखा होगा ना, घोड़े पे लेके भगा दिया, तो ओरिजिनल में भी करो ये, लेकिन फिल्मों में तो पता नहीं कहां भगा के ले जाते हैं, घर में लेकर आओ उसको। अब्बा घर में नहीं घुसने दे रहे तो किराए पे एक दूसरा घर ले लो। अब्बा के भी बड़े मसाइल हैं यार, आजकल बहुत ज्यादा मसाइल हैं, अब्बा के करने ही नहीं देते, तो आपने कहीं और किराए पे घर ले लो। एक आध बच्चा पैदा होगा, अब्बा को लाके दिखाओ अब्बा आपका पोता है, तो अब्बा को पोते से वैसे ही बड़ी मोहब्बत होती है, प्यार आएगा, अब्बा कहेगा ले आ बहू को भी ले आ यार, तो फिर एक और कर लो। बोलो अब्बा जब क्या क्या, तो ऐसे 4 पोते हो जाएं तो क्या जा रहे हो। तो खुलासा ये मेरे भाई, जिना से क्या करो, तौबा। आज की बड़ी रात है, रात को अल्लाह से, अगर किसी से खुदा न खास्ता जिना हो गया, गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह से मांगे अल्लाह इस अजाब से मुझे हमेशा के लिए बचा ले, शराब से बचा ले। शराब नहीं छूटती लेकिन छोड़ने वाले छोड़ देते हैं। मैं अपने एक दोस्त का वाकया सुनाता हूँ ना, इंडियन, नशे के आदी थे। वो कहते हैं मैं नशा सिर्फ पीता नहीं था, करता नहीं था, बेचता भी था, बहुत खतरनाक नशे किए। कह रहे जब तौबा का तबलीग में सहरोजा लगा था, तबलीग ने भी बड़े बड़े लोगों को इंसान का बच्चा बनाया यार। कह रहे हैं सहरोजा लगा, मैंने कहा कि बाप बस अब खत्म। कैसे खत्म करें भाई, तड़पता है जिस्म। कहते हैं मैंने अपने आप को घर के अंदर 6 महीने के लिए बंद कर दिया। माँ से कहा मुझे यही खाना मिल जाए, माँ मैं 6 महीने से पहले इस कमरे से बाहर नहीं, चीखूंगा, दीवारों से सर मारूंगा, कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं मरूंगा यही मरूंगा, खाना पीना मुझे यहाँ मिल जाए, थोड़ा धूप रोशनी का इंतजाम था कमरे में, जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा। कह रहे क्यों, मुझे जुम्मा पढ़ने जाता ना मैं अगर, तो मेरे वो छुट्टे वाले दोस्त मिल जाते मुझे वहां, फिर उनको देख के ख्याल आता है कि जुम्मे के बाद एक अगर हो जाए तो क्या चले। तो मेरा ख्याल है अल्लाह उसको माफ कर देगा, जुम्मे को छोड़ने का गुनाह नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े अजाब से बचने के लिए ये कर रहा है कि उसको पता है जुम्मा पढ़ूंगा तो फिर छुट्टे पे, तो ऐसे जुम्मे का क्या फायदा। तो कह रहे मैंने बस शरी मसला मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने कहा अल्लाह मुझे माजूर समझेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा जुम्मा भी। कह रहे घर में नमाजें पढ़ी, अपने आप को मसरूफ रखा, सोता रहा। तो 6 महीने तो बहुत होते हैं, नशा ऐसा टूटा है। कह रहे सिर्फ नशा नहीं खता, ऐसी सेहत अच्छी हो गई माशाल्लाह, नशा भी टूट गया। और कह रहे मुझ में कुव्वत इरादी इतनी मजबूत हो गई है, कुव्वत इरादी। लोग कहते हैं ना मैं ये काम करना चाहता हूँ, होता नहीं है। कह रहे मैं जो करना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी, कुव्वत इरादी मजबूत हो जाती है इंसान। तो इसलिए भाई जो नशा कर रहे हैं, पीने पिलाने का मामूल है, छोड़ दें,
हैं, समझते होगे नहीं समझते, आइस ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो तौबा की रात है, इसमें अल्लाह से इन गुनाहों की तौबा। और सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी बद्दुआएं, जिनकी वजह से ये डाकू क्या कर रहे हैं सिंध हुकूमत में सारे बुरे नहीं है, जो इन हालात के जिम्मेदार हैं, स्पेसिफिक वहीं पे दुआ भेजना है। सनो कल सारे ही लेटे हुए होंगे जो इन हालात के जिम्मेदार हैं। मैं नाम भी बता सकता हूँ कौन है, लेकिन हमारा शख्सियत से वो नहीं है, हमें क्या करना है। जो मुतल्लिका उमूर के जिम्मेदार होते हैं ना, तो कहोगे अल्लाह जो भी है, जिस नाम का भी है, उसको हिदायत है, हिदायत के काबिल नहीं है, उससे हमें जान छुड़ा ले। तो अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। जल्दी बताओ, सवाल आए हैं बहुत सारे भाई। हाँ, नमाज पढ़ते हुए या तरावी या कुरान पढ़ते वक्त मुझे गैस का मसला है। गैस का तो पूरे मुल्क में मसला है मेरे भाई, क्या ख्याल है? गैस ही तो नहीं आ रही, चूल्हा जलाओ, शहरी के वक्त में गैस गायब हो जाती है, और आपको गैस का मसला है यार। तो आप सुई गैस वालों से राब्ता करें, बोले मेरे पास कुछ इजाफी गैस है, सही है ना। बहरहाल गैस का मसला है, तो इसको रोक कर इबादत करना जायज है, लेकिन ये कि पेट इससे खराब होता है। इन्होंने पूछा गैस रोक के नमाज पढ़ सकता हूँ, कर सकते हैं। गैस खारिज करके नमाज पढ़ना जायज नहीं, रोक के तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पेट खराब होता है इसको। उसका हल ये है कि हल्के हो जाएं, फिर आराम से पढ़ लें, बेहतर है। बहुत से लोगों को अक्सर शक होता है कि अबे फिर दूसरा भी गैस का मसला है यार। देखो, ये सवाल के बजाय पढ़ने के बजाय मैं जवाब दे देता हूँ, जवाब से सवाल भी समझ में आ जाएगा। जब तक 100% यकीन ना हो गैस निकलने का, उस वक्त तक वुजू नहीं टूट। बाद लोगों को ऐसे शक होता है, पता नहीं गैस निकली है, हवा खारिज हुई है, ना ना, इतना यकीन हो कि कसम उठा के बोल सके कि हाँ भाई वुजू टूटा है। पेशाब के कतरे का भी यही है, शक होता है कतरा निकला है कि नहीं निकला। जब इतना यकीन हो ना कतरा निकलने का कि सामने वाला पूछे कि यकीन है, आप कसम उठा के बोले। बाज लोग कहते हैं अब हमें ये नहीं पता चलता कि हम कसम उठा के बोल सकते कि नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब यकीन नहीं है आप। तो जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक वुजू नहीं टूटता। मेरी उम्र 25 साल है, 10 महीने मेरी शादी शोहर की जुल्म ज्यादती की वजह से जनवरी 2024 में खुला का मुकदमा दायर किया। इस महीने फैसला आ जाएगा तो मैं इद्दत का टाइम क्या होगा और क्या मैं इद्दत में जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ वालदा और 2 बहनें हैं। देखें, खुला में जब केस फाइल किया जाता है ना, तो पहले मुफ्तियाने किराम से पूछ लिया करें, ताकि वो ऐसा तरीका आपको खुला का बताएं जो वैलिड हो और वो खुला शरअन भी कंसीडर किया जा सके, क्योंकि जज इसका ख्याल नहीं करते, नोटिस गलत जगह भेज देते हैं। बाज़ दफा आप जिसको जुल्म समझ रही हो वो शरीयत की नजर में जुल्म होता नहीं है, वो आपके बेसिक हुकूक पूरे कर रहा होता है। तो जब भी खुला का केस कोई औरत शौहर के जुल्म की वजह से फाइल करे तो पहले राब्ता कर लिया जाए। तो उलमा बता देते हैं भाई ये वजूहात अगर हैं तो आप खुला ले सकती हैं, नहीं है तो फिर यकतरफा खुला नहीं ले सकती। तो ये हर एक की अपनी राय पे थोड़ी, वो शरीयत का हुक्म है। तो अब जब आपने खुला ले लिया है और आपने कहा वो वाकई जुल्म ज्यादती करता था, तो वो खुला के पेपर कहीं जमा करा दें ताकि मुफ्तियाने किराम उसको देख लें। दारुल उलूम कुरंगी है, बिनूरी टाउन है, जामिअत रशीद है, कहीं भी जमा करा दें, वहां से फतवा लें बाकायदा कि ये खुला शरीयत में हो भी गया कि नहीं हुआ, ताकि वो देखेंगे जज ने उस प्रोसेस को पूरा किया है कि नहीं किया। जज तो आजकल बैठे हैं बस डिग्रियां पकड़ाने के लिए। तो अगर फिर वो वाकई हो गया है तो फिर जो है वो इद्दत जिस दिन जज ने फैसला सुनाया था उस दिन से इद्दत शुरू होगी। और वो 3 मेंसेस है, बाज़ उलमा के नजदीक 1 मेंसेस है, दोनों तरह हदीसों में हमें मिलता है। तो जब जाहिर है दोनों तरह के दलाइल हों तो फिर फुक़हा का इख्तिलाफ होता है। तो इमाम शाफी के नजदीक 1 हैज और इमाम अबू हनीफा के नजदीक 3 हैज है। तो 3 मेंसेस जब गुजर जाएं तो आप जहां चाहें निकाह कर सकती हैं। इद्दत में घर से निकलना जायज नहीं है, लेकिन कमाने की मजबूरी हो तो फिर निकलना जायज है। अब कमाने की मजबूरी होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इद्दत का खर्चा शौहर के जिम्मे है। इद्दत का खर्चा किसके जिम्मे है? शौहर के जिम्मे। तो लेकिन अगर वो नहीं दे रहा या उससे लेना मुश्किल हो रहा है तो फिर मजबूरी में जॉब के लिए जा सकती हैं, लेकिन दिन में जाएं, जीनत इख्तियार ना करें, ज्यादा का जीनत इख्तियार करना जायज नहीं। सादा कपड़ों में जाए, अपने जॉब निपटाई, वापस घर में। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, अगर ये सोच कर जरिए मुआश के लिए आगे न बढ़े कि अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है मिलकर रहेगा, अल्लाह ने जो पराठे आपके मुकद्दर में लिखे हैं हलक में जाके रहेंगे, तो फिर सुबह नाश्ता भी ना करो आप, क्या ख्याल है? बेगम अंडा बना के सामने रखा हुआ, उसने पराठा रखा हुआ है, चाय पी लें, नाश्ता कर लें। बेगम जो पराठा मेरे मुकद्दर में है, जो अंडा, वो बिलाखिर कहाँ जाएगा? मेरे पेट में जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बात बिल्कुल सही है, वो पराठा मुकद्दर में हुआ तो जाएगा, लेकिन जब आप ऑफिस पहुंचोगे आपको भूख लगेगी टाइट वाली, फिर लंच सामने आएगा, कहेंगे भाई आइए लंच कर लें, आप कहें जो निवाला मेरे मुकद्दर में है वो मेरे पेट में जाके रहेगा, मैं नहीं खा रहा, जाओ। फिर रात के डिनर में अब पेट बिल्कुल कमर से चिपकने वाला है, डिनर आया, खा ले भाई, उठ के यहाँ से आ जाएं, हाथ धो के दस्तरखान में बैठ जाएं। जो निवाला मैंने उलमा से सुना है, अपनी तरफ से नहीं, बुखारी की हदीस नंबर फलां, मुस्लिम की हदीस नंबर फलां, कुरान की आयत, जो निवाला मुकद्दर में है वो मेरे पेट में जाके रहेगा, तुम खाओ मैं यहीं बैठा हूं। 3-4 दिन के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसका हशर होगा, कब्र में जाएगा, कब्र में फरिश्ते आएंगे, बेगैरत खुदकुशी की है, चित्रौल लगेंगे, वो कहेगा मैंने थोड़ी की, मैंने तो किस पे तवक्कुल किया? अल्लाह। तुम जो पराठा मेरे मुकद्दर में होगा वो जाके रहेगा। तो फरिश्ते जब उसको चित्रौल लगाएंगे, वो कहेगा क्यों मार रहे हो? कह रहे जो कोड़ा तेरी तशरीफ पे मुकद्दर में है वो तेरी तशरीफ पे लग के बोलो रहेगा, रो मत। अब जो डंडा तेरे मुकद्दर में है, समझ रहे हैं? आगे जुमला उसको घर जाके कंप्लीट कर लेना। तो भाई मुकद्दर में तो वाकई ऐसे ही था, लेकिन मुकद्दर का पता पहले से कैसे चल गया? बात असल में ये है, तुझे क्या पता था ये
ये पराठा तेरे मुकद्दर में है या नहीं है। तू खा लेता तो पता चल जाता मुकद्दर में है। तो हमें अगर मुकद्दर का पहले से इल्म हो जाए ना तकदीर का, फिर हम असबाब इख्तियार ना करें। असल मसला ये है कि ये इल्म अल्लाह ने किसी पैगंबर को, किसी फरिश्ते को भी नहीं दिया है, इसलिए हम असबाब के मुकल्लफ हैं। और अल्लाह ने कहा है जिसके मुकद्दर में काम होता है उस काम के असबाब भी उसके मुकद्दर में होते हैं। तो इसलिए आप खाओगे खाना, बेगम कहेगी ना कि मुकद्दर में होगा तो खुद ही पराठा चल के आ जाएगा, बेगम मुझे मुकद्दर का नहीं पता, इधर लेकर आ, मैं खाऊंगा, मलक में उतरेगा, इसका मतलब मेरे मुकद्दर में था। तो मुकद्दर की वजह से इंसान कभी भी माजूर नहीं होता, असबाब हमेशा इख्तियार करने ही है। मुकद्दर तो अल्लाह का इल्म है, उसको पता है, हमें क्या पता उसको हमारे बारे में क्या पता है। हम तो वही करेंगे जो हमें अपने बारे में पता है। समझते हो कि नहीं समझते। उससे अब क्या हम पाकिस्तानी जहाज के लिए जा सकते हैं? कोई रास्ता नहीं है भाई, कहां से जाओगे? इधर बॉर्डर क्रॉस करोगे, ईरान पकड़ के अंदर कर देगा, उधर अफगानिस्तान जाओगे वो पकड़ के अंदर कर देंगे, इंडिया जाओगे वो तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तशरीफ लाएं, तो सुरंग बना के जाओगे, कहां से जाओगे? मुफ्ती साहब, इबादत के बाद भी दिल ना में सुकून नहीं मिल रहा हो, बेचैनी महसूस हो, तो क्या हल है? करते रहें इबादत, इस नियत से ना करें कि सुकून महसूस हो। समझते हो आपका काम है, जो अल्लाह ने आपके जिम्मे काम लगाया वो आप करते रहें, सुकून इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। जो सुकून के पीछे भागता है ना उसे सुकून नहीं मिलता। ये सुकून ऐसी चीज है, सुकून को लिफ्ट ही नहीं कराओ, काम में लगे रहो, सुकून आपको खुद लिफ्ट कराएगा। समझते हो कि नहीं समझते?